गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज मेरे वॉइस में थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जुकाम हो गया है, उस वजह से हो गया है। आज का हमारा टॉपिक सीड डोरमेंसी रहेगा, जिसमें हम सीड डोरमेंसी के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्या होती है सीड डोरमेंसी। फिर इसके रीज़न पढ़ेंगे या कॉसेस कह सकते हैं कि सीड डोरमेंसी के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों होती है सीड डोरमेंसी। उसके बाद में हम टाइप्स पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी के, जिसमें हम इंड्यूस डोरमेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ये टाइप्स हैं इसके। एनफोर्स डोरमेंसी और इन्नेट डोरमेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों इनके टाइप हैं। इसके बाद में हम मेथड्स पढ़ेंगे जो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे। इसके मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, इसमें हम आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, सीड डोरमेंसी की क्या इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में ये चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीड डोरमेंसी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। सीड डोरमेंसी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं ये पढ़ेंगे पहले, कि सीड डोरमेंसी को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये स्टेट है या फिर कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि सीड्स को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है फ्रॉम जर्मिनेटिंग, मतलब उसको जर्मिनेट होने से पहले रोका जाता है उसे। अगर इवन मतलब कंडीशन फेवरेबल होती है, इन्वायरमेंट कंडीशन उसके फेवर में होती है, उसके बाद में भी फेवर में होती है, उसके जर्मिनेट होने के लिए जो कंडीशन फेवरेबल होती है, उसके होने के बाद में भी उसको रोका जाता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है जर्मिनेटिंग होने के लिए, उन्हें रोक देता है ताकि वो जर्मिनेट नहीं हो पाए। इसमें हम कुछ जैसे टेम्परेचर देकर या वाटर या लाइट या गैस या सीड कोट या अदर मैकेनिकल रेस्टिगेशन, इनके थ्रू हम सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। जो मेन रीज़न होता है ना बिहाइंड दिस कंडीशन, ये सब कंडीशन प्रोवाइड करने का, प्लांट सीड्स को प्रोवाइड करने का, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसको क्या होता है कि दे रिक्वायर ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर बीइंग कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, मतलब इनको कुछ रेस्ट टाइम की कुछ रेस्ट चाहिए होता है, कुछ पीरियड के लिए इन्हें रेस्ट चाहिए होगा ताकि वो कैपेबल हो सके जर्मिनेट होने के लिए। इसलिए इन्हें रेस्टिकेट कर दिया जाता है जर्मिनेशन होने से पहले। ये कंडीशन जो वेरी करती है डे टू मंथ या इवन ईयर्स या डे टू डे। द कंडीशन ऑफ लाइट, वाटर, हीट, गैसेस, सीड कोट, हार्मोन्स, स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये इसके रेस्टिगेशन ये चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जिसके द्वारा हम उसे रेस्टिगेट कर देते हैं। अब इसका सेकंड हम इसका रीज़न पढ़ते हैं कि क्या रीज़न है इसके सीड कोट के, ये सीड डोरमेंसी के क्या रीज़न या कॉज क्या हो सकते हैं। जो इसमें क्या होता है कि पहले तो लाइट है, टेम्परेचर है, हार्ड सीड कोट है, या पीरियड आफ्टर राइपनिंग, मतलब वो जब पक जाता है उसके बाद का जो टाइम है वो। और इसके अलावा जर्मिनेशन इनहिबिटर्स कुछ होते हैं, जो इनहिबिटर्स होते हैं जो उसके जर्मिनेशन को रोकते हैं। इसके ये सब क्या है रीज़न है जो सीड डोरमेंसी को रोकने ये कॉज करते हैं, या रीज़न है सीड डोरमेंसी के होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, ये जो जिसके कारण ये सीड डोरमेंसी हुई है। इसके अलावा जैसे इमैच्योरिटी ऑफ सीड एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो होता है वो इमैच्योर होता है, अभी मैच्योरिटी उसमें नहीं हुई होती है। या फिर इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर, जो वाटर के लिए जो सीड कोट की जो सीड कोट में इम्परमिएबिलिटी होती है, वो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, और वाटर सीड कोट में एंटर नहीं हो पाता क्योंकि सीड कोट इम्परमिएबल है वाटर के लिए। और इसके अलावा इम्परमेबिलिटी होती है सीड कोट की ऑक्सीजन के लिए, जिससे ऑक्सीजन सीड में नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा जैसे मैकेनिकली जो रेसिस्टेंट सीड कोट होती है, सीड कोट कैसी हो जाती है, रेजिस्टेंट होती है, जिसका किसी भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मैकेनिकली रेजिस्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जैसे प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेट सॉल्यूट्स, जो सॉल्यूट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हाई होती है, उसके कारण भी ये सीड डोरमेंसी डेवलप हो जाती है। ये तो रीज़न थे कि सीड डोरमेंसी क्यों डेवलप होती है किसी सीड्स में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी, क्या क्या टाइप्स हैं। तो पहले हम
इन्नेट डोरमेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इन्नेट डोरमेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन है सीड्स की, जिसमें क्या होता है कि जो सीड्स होती है वो इनकेपेबल होती है जर्मिनेशन के लिए, अगर इफ़ कंडीशन सूटेबल फॉर सीडलिंग ग्रोथ आर सप्लाइड। मतलब अगर कंडीशन दे भी देते हैं ना सीडलिंग की ग्रोथ के लिए, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ये जो इनएबिलिटी है जर्मिनेट होने की, ये इसका क्या रीज़न है? ड्यू टू सर्टेन स्पीसीज ऑफ एम्ब्रियो बीइंग इमेच्योर। मतलब क्या होता है कि जो कुछ स्पीसीज़ के जो एम्ब्रियो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल। जब डिस्पर्सल का टाइम होता है उस टाइम क्या होता है, एम्ब्रियो उनके इमेच्योर ही रहते हैं, जिसके कारण ये डोरमेंसी आ जाती है। और इस टाइप की डोरमेंसी को हम इन्नेट डोरमेंसी कहते हैं। सेकेंड, हम एनफोर्स डोरमेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एनफोर्स डोरमेंसी के बारे में पढ़ रहे थे कि ये क्या होती है कि ये ऐसी कंडीशन होती है सीड में, जिसमें क्या होता है कि जो सीड होता है वो इनकेपेबल हो जाता है जर्मिनेशन के लिए ड्यू टू इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट। कुछ इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंट होते हैं जिनके कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। जैसे कि एडुकेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जैसे मॉइस्चर अगर जितना सफिशिएंट चाहिए था उतना नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है सीड को, या फिर ऑक्सीजन जितनी नीड होती है उतनी नहीं मिल पाती है। लाइट और सूटेबल टेम्परेचर, ये सब क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट है जो सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जो ये इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है ये इस टाइप की सीड डोरमेंसी है। ये जब देखने को मिलती है जब सीड्स क्या होता है, पानी को सोख लेता है पूरा, और इसके सोखने के बाद क्या होता है कि अगर इसके बाद में जितनी भी हम उसको जिसमें बाद में क्या होता है कि जितनी भी और एक्सट्रीमली जो अनफेवरेबल कंडीशन अगर सीड के लिए होगी तो वो क्या होगा, सीड फेल हो जाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा चाहे हम कितनी भी उसको फेवरेबल कंडीशन दे दें फिर भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। इस टाइप की जो डोरमेंसी होती है उसे इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे जो ये मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं या उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी का, ब्रेकिंग का। जो ये जो इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी का जो नेचुरल ब्रेकिंग है उसमें क्या होता है कि जो डोरमेंसी होती है उसको स्टॉप कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं जब एम्ब्रियो गेट एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। जब एम्ब्रियो को प्रॉपर एनवायरनमेंट जब मिल जाता है, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिल जाता है, जैसे कि मॉइस्चर, सफिशिएंट मॉइस्चर मिल जाता है, या जो टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट था उसका अगर वो मिल जाता है तो वो नेचुरली जो डोरमेंसी थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं, जैसे कंप्लीशन ऑफ ओवर राइपनिंग पीरियड्स। मतलब ये राइपनिंग पीरियड्स है, इनको अगर ये मतलब फिक्स टाइम पर अगर वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये अगर अच्छी ये कंडीशन वगैरह मिल जाती तो वो राइप जल्दी हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि है ना जो ये डोरमेंसी है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा जो लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन सीड कोट, जो सीड कोट में जो इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना, ये भी एक नेचुरल मेथड है। इसके अलावा है इनएक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटर बाय सप्लाइंग कोल्ड हीट लाइट। जो मतलब इनहिबिटर्स जो प्रेजेंट होते हैं सीड कोट में उनको इनएक्टिवेट कर देंगे हम, किसके थ्रू, कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं या लाइट ट्रीटमेंट के थ्रू इन्हें इनएक्टिवेट कर देंगे। इसके अलावा है लीचिंग ऑफ एक्सिस और हाईली कंसनट्रेट सॉल्यूट्स फ्रॉम द सीड्स।
मतलब जो सीड्स में जो ये सॉल्यूट्स होते हैं, जो हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूट्स होते हैं, उनको सीड से बाहर निकाल देना, उससे भी डोरमेंसी रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा है कि जो ये ना ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनको ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोडक्शन कर देना, प्रोड्यूस करना ग्रोथ हार्मोन्स को, जिससे क्या होगा कि जो इनहिबिटर का जो इफ़ेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये तरीके हैं, नेचुरल मेथड के हैं, जिससे के थ्रू हम सीड डोरमेंसी को रिमूव कर सकते हैं। अब हम आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं सीड डोरमेंसी को, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी को, उसके बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड में हम पहले पढ़ेंगे कि इसमें जो पहला है कि हॉट वाटर से उसका ट्रीटमेंट करवाना सीड कोट वगैरह को, और इससे क्या होगा कि जो वैक्सीज वगैरह लगी होंगी वो रिमूव हो जाएगी, और सरफेस पे जो इनहिबिटर्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद में रप्चरिंग ऑफ सीड कोट बाय फिलिंग, चिपिंग और थ्रेसिंग थ्रू मशीन्स, मतलब जो सीड कोट होती है अगर वो ठीक नहीं है, हार्ड है, तो इस टाइप की हम उसको कुछ फिलिंग्स कर देंगे, उसकी चिपिंग कर देंगे या थ्रेसिंग कर देंगे किसी मशीन के थ्रू, तो इससे भी सीड डोरमेंसी रिमूव हो जाएगी। फिर थर्ड है कि उसको जो सीड कोट थे या सीड थी उसको हीट, कोल्ड, लाइट इन पर एक्सपोज करना उन पर। इससे क्या होगा, ये किस टाइप की डोरमेंसी उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्सपोज करना, कोल्ड को, हीट को और लाइट को। और फोर्थ वे है कि उसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको अप्लाई करना 5 to 20 मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा कि जो सीड कोड था, टफ सीड कोड था, वो किस में वीक हो जाएगा और सीड डोरमेंसी रिमूव हो जाएगी। और इसके अलावा है कि सीड कोड को ट्रीट करना कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड होती है उसको उसके ऊपर सीड कोड पर अप्लाई करना। इससे क्या होगा कि जो भी है ना, और जितने भी मिनरल्स, एसिड वगैरह होंगे सीड कोड पर, वो रिमूव हो जाएंगे। अब ये दो तो हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड पढ़ लिए। इसके अलावा भी हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं ताकि डोरमेंसी रिमूव हो जाए। जैसे पहले तो हम सीड कोड पर ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में एम्ब्रियो पर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सीड कोड पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हम उस पर अप्लाई करेंगे कि जो हार्ड सीड कोड होता है वो परमिएबल हो जाएगा वाटर या गैसेस के लिए। कैसे कर सकते हैं, या तो हार्ड कोड होता है जो सीड का, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, या फिर उसको क्रैक करके हम इसे ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि जिससे वो हार्ड सीड कोड सॉफ्ट में या फिर सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए और डोरमेंसी रिमूव हो जाए। और इस टाइप की जो प्रोसेस होती है जिसमें हार्ड कोड को सॉफ्ट किया जाता है या क्रैकिंग उसमें लाई जाती है, इस टाइप की जो टेक्निक होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। और ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं सीड कोड को, वो केमिकल भी हो सकता है और फिज़िकल इन नेचर भी हो सकता है। अब पहले हमने सीड कोड का ट्रीटमेंट किया, अब एम्ब्रियो ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसे हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सीड्स को हम एक लो टेम्परेचर पर प्लेस कर देंगे, इनक्यूबेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हार्ड सीड कोड था या एम्ब्रियो था, वो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी, और वो उस टाइप का टेम्परेचर भी उसे मिल जाएगा ताकि वो जर्मिनेट हो सके। और इसके अलावा हम हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी देंगे। इसमें क्या होता है कि जो 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सीड को हम इनक्यूबेट कर देंगे कुछ घंटे के लिए, और कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो सीड डोरमेंसी थी वो ओवरकम हो जाएगी या फिर रिमूव हो जाएगी।
जैसे कुछ स्पीसीज़ होती है, जैसे कि कुछ स्पीसीज़ होती है, जैसे कि हम अगर राइस सीड की बात करें तो उनको ट्रीटमेंट किया जाता है हॉट वाटर से, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसे ट्रीटमेंट किया जाता है 4 आवर्स के लिए। इससे क्या होगा कि जो राइस की जो सीड थी उसकी डोरमेंसी रिमूव हो जाती है। ये हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, सीड डोरमेंसी की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो स्टोरेज ऑफ सीड ये जो सीड डोरमेंसी का क्या इम्पोर्टेंस रहेगी कि हम सीड को स्टोर कर सकते हैं लेटर यूज़ के लिए, बाद के यूज़ के लिए, चाहे वो एनिमल्स इसका यूज़ करें चाहे मैन इसका यूज़ करें। इससे क्या होगा कि ये हेल्प करती है सीड के डिस्पर्सल में थ्रू अनफेवरेबल कंडीशन। अगर जैसे कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो भी अगर हमने ये सीड डोरमेंसी अगर होती है तो वो क्या कर देगी, अगर सीड डोरमेंट करके उस कंडीशन में सीड अगर रहता है तो वो अगर कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो भी वो ये सेफ रहेगा सीड अनफेवरेबल कंडीशन में भी। और इसके अलावा क्या होता है कि जो डोरमेंसी इंड्यूस्ड करते हैं इनहिबिटर्स जो प्रेजेंट होते हैं सीड कोट में, वो हाईली यूज़फुल होते हैं डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं जो सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इससे क्या होगा कि जब उनको कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी तो भी वो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि वो इस एक्सट्रीम जो ये कंडीशन थी उसमें वो खुद को कैपेबल बना लेंगे ग्रो करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, डोरमेंसी जो है ना हेल्प करती है सीड को टू रिमेन अलाइव इन द सॉइल फॉर ए सेवरल ईयर। जो डोरमेंसी होती है वो हेल्प करती है सीड को कि सीड अलाइव हो सके, ज़िंदा रह सके सीड सॉइल में ही कई सालों तक। और ये क्या एक सोर्स बन जाए, ये कंटिन्यू एक सोर्स बन जाए नई प्लांट को ग्रो करने के लिए। जबकि जब मैच्योर प्लांट होते हैं उस एरिया के जब डाई हो जाते हैं ड्यू टू नेचुरल डिजीज़, मतलब कुछ नेचुरल डिजीज़ के कारण जो प्लांट्स होते हैं उस एरिया के अगर वो डाई हो जाते हैं तो भी क्या होगा कि अगर कुछ सीड डोरमेंट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जब भी हमें उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो ग्रो कर जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है सीड डोरमेंसी की। आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।